9 मई 2023 को फौजी तंसीबात पर हमलों में मुलविस मुजरिमों को फौजी अदालतों की जानिब से कैद की सजाएं सुनाए जाने के बाद से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बज़ाहिर अपनी तमाम तर तवज्जो कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों के नौजवान तुलबा और तालबात पर मरकूज कर दी है। BBC उर्दू की एक रिपोर्ट के मुताबिक इनकी जानिब से तालीमी इदारों में की जाने वाली तकरीरों पर गौर किया जाए तो ऐसा महसूस होता है जैसे मरियम नौजवानों की सियासी इस्लाह की कोशिश कर रही हैं। कभी वो नौजवानों के लिए पंजाब में किसी स्कीम का इफ्तिताह कर रही होती हैं तो कभी अवामी खिताबात में नौजवानों को मुखातिब कर कौमी तरक्की में अपना किरदार अदा करने के लिए मुतहरिक करती दिखाई देती हैं। अब इस कोशिश में उन्होंने कई बार नौजवानों को मुखातिब करके 9 मई 2023 को अस्करी तंसीबात पर हमलों की याद दहानी भी करवाई है। 8 जनवरी को सरगोदा यूनिवर्सिटी में होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब के दौरान मरियम नवाज ने कहा, मेरे बच्चों, आपने किसी शैतान के बहकावे में नहीं आना। जो बच्चे बहकावे में आ गए उन्होंने 9 मई को आग लगा दी, गोलियां चला दी। आज वो बच्चे जेलों में हैं, दूसरों के बच्चे आराम से बैठे हैं। मरियम ने इमरान खान का नाम लिए बगैर कहा कि वो आपके हमदर्द नहीं। मरियम आजकल अमूमन सरकारी तकारीब में 9 मई के वाक़े को दोहराते हुए नौजवानों को तलकीन करती हैं कि वो नफरत की सियासत का हिस्सा न बने। ऐसे में ये सवाल पैदा होता है कि क्या मरियम नवाज किसी नई पॉलिसी के तहत नौजवानों को अपनी तरफ राग़िब करने के लिए ऐसे बयानात दे रही हैं या वो फौजी एस्टेब्लिशमेंट के बयानियों को दोहरा रही हैं। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता माह फौजी अदालतों ने 9 मई के एहतजाज के दौरान अस्करी तंसीबात पर हमलों में मुलविस मजीद 60 मुल्जिमान पर जुर्म साबित होने के बाद इन्हें 2 से 10 साल तक कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई थी। इन 60 अफराद में इमरान खान के भांजे हसन नियाजी भी शामिल हैं, जिन्हें कोर कमांडर हाउस लाहौर में जलाओ, घेराव और तोड़फोड़ के इल्जाम में 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। मरियम नवाज ने हसन नियाजी की मिसाल देते हुए कहा, फौजी वर्दी को एक डंडे पर टांग कर इसकी इतनी तज़हीक की और पूरी दुनिया को इसने तमाशा दिखाया, उसको 10 साल कैद हो गई। उन्होंने सवाल किया कि हसन नियाजी के वालिदैन के दिल पर क्या गुजरती होगी। ऐसे में ये सवाल भी किया जा रहा है कि क्या मरियम नवाज एस्टेब्लिशमेंट के बयानियों को दोहरा रही हैं। तजियाकार वजहत मसूद के लिए काबिल गौर बात यह है कि मरियम नवाज इसी बयानियों को दोहरा रही हैं जो एस्टेब्लिशमेंट ने 9 मई के बाद से अपनाया हुआ है। याद रहे कि फौज के शोबे ताल्लुकात आमा के डायरेक्टर जनरल अहमद शरीफ भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में 9 मई पर बात करते हुए नौजवानों पर प्रोपेगेंडे के असरात पर तशवीश का इजहार कर चुके हैं। रावलपिंडी में मीडिया के नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा था कि नौजवानों को इदारों और रियासत के खिलाफ खड़ा किया गया। अपनी इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने वालिदैन को मशवरा दिया था कि वो इस बात को समझें कि इनके बच्चों का किस तरह इस्तेसाल हुआ है। कुछ लोग अपने सियासी मकासद के लिए नौजवानों के जहनों में जहर घोलते हैं। दूसरी जानिब 6 जनवरी को मरियम ने मुल्तान की बहाउद्दीन यूनिवर्सिटी में तकरीर के दौरान तालिब इल्मों और नौजवानों के लिए हुकूमत के शुरू करदा मंसूबे गिनवाते हुए कहा कि ये सब आपके बेहतर मुस्तकबिल के लिए है। ताहम उन्होंने अपने खिताब में उन तमाम मंसूबों के बदले नौजवानों से एक अहद लेने का जिक्र करते हुए कहा कि कभी अपने मुल्क के खिलाफ नहीं जाना जो आपको ये कहे कि मुल्क को आग लगा दो, सड़कें बंद कर दो, रास्ते रोक दो, कारोबार बंद कर दो, पेट्रोल बम फेंक दो, गोलियां चलाओ, पुलिस वालों पर हमला कर दो, तो इसके बहकावे में कभी मत आना। गुज़िश्ता साल में उन्होंने नौजवानों की कई तकरीब में अपने सियासी हरीफों के बारे में बिलवास्ता तौर पर बात करते हुए तनकीद के साथ साथ तालिब इल्मों को तलकीन की। दिसंबर, सितंबर, अगस्त, जून 2024 में मुख्तलिफ तकरीबात में मरियम ने तकरीर करते हुए बार बार एक ही बात दोहराई कि वो दौर हमेशा के लिए खत्म हो गया है जिसमें बच्चों को कीड़ों वाले डंडे पकड़ाए जाते थे, गुंडागर्दी, दहशतगर्दी, जलाओ घेराव, शोहदा की यादगारें जलाई जाती थी। तवज्जो तलब बात यह है कि हाल ही में DGISPR ने भी कई कॉलेजों और यूनिवर्सिटी के दौरों के दौरान नौजवानों के साथ मुख्तलिफ सेशन किए। इनमें से चंद के मुतालिक ISPR ने प्रेस रिलीज जारी की, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो मीडिया में रिपोर्ट नहीं हुए। ISPR की जानिब से इन तमाम दौरों से मुतालिक जारी करदा वीडियोस के आखिर में तालिब इल्मों की राय भी शामिल की गई, जिसमें तकरीबन सब ने एक ही बात की कि हमें बताया गया कि किसी भी बात पर या खबर पर आंखें बंद करके यकीन नहीं करना। सोशल मीडिया पर बताई जाने वाली हर बात सच नहीं होती। हमारी बहुत सी गलत फहमियों को दूर किया गया। इस मामले पर तबसरा करते हुए तजियाकार वजहत मसूद का कहना था कि आजकल DGISPR
फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर की बात नहीं कर रहे। अब इनके ख्याल में दुनिया का सबसे बड़ा मसला सोशल मीडिया है। वो कहते हैं कि फैसला साजों ने हमेशा अपने वसाइल इस्तेमाल करते हुए एक खास जहन तैयार किया है ताकि पाकिस्तान की सियासत को कंट्रोल कर सके। उन्होंने कहा कि आईएसपीआर का काम नहीं है कि वो नौजवानों को मुल्क की सियासी सिमत से आगाह करें या फिर इन्हें सोशल मीडिया के नुकसानात या इफादियत के बारे में बताएं। उनका ख्याल है कि मरियम नवाज भी नौजवानों को बिलावास्ता तौर पर डरा ही नहीं है। इस इल्जाम का जवाब देते हुए सूबाई वजीर इत्तलात अस्मा बुखारी का कहना था कि सोशल मीडिया देखकर अगर ये लगता है कि नौजवान इमरान खान के साथ हैं तो ये गलत फहमी है। जिन तकरीबात में हम जाते हैं वहाँ नौजवान मरियम नवाज को पसंद करते हैं। ज्यादातर बच्चे ऐसे हैं जो किसी फसाद का हिस्सा नहीं बनना चाहते। यही नहीं, एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो अगले इलेक्शन में वोट भी डालेंगे। इसलिए मेरे ख्याल में अच्छी पॉलिसियों का असर जरूर होगा। उधर तजिया निगार सलमान गनी इस बारे में तबसरा करते हुए कहते हैं कि किसी वाक़े को जवाज बनाकर तकरीर के जरिए मरियम नवाज नौजवानों की हिमायत हासिल करना चाहती हैं। वो इमरान खान की मकबूलियत कम करने की कोशिश के लिए सरगर्म हैं, लेकिन अब तक इन्हें मतलूबा नताइज नजर नहीं आ रहे। वो कहते हैं कि असल सवाल ये है कि नौजवानों में गुस्सा और रद्द अमल का मदावा कौन और कैसे करेगा। उन्होंने कहा कि मुल्की हालात की वजह से नौजवान दूसरे मुल्कों का रुख कर रहे हैं और इसी रुझान का खौफ रियासत और हुकूमत पर तारी है। उनका कहना था कि मरियम नवाज और रियासत मिलकर नौजवानों का गुस्सा कम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन देखना यह है कि इन्हें अपने मकसद में कामयाबी मिलती है या नहीं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।